नमस्ते, मैं अंजलि चौहान। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है डाइट। कैसा रूटीन हम फॉलो करें, किस टाइम ब्रेकफास्ट लें, किस टाइम लंच लें, किस टाइम डिनर लें। ब्रेकफास्ट में क्या लें, लंच में क्या लें, डिनर में क्या लें। बहुत लोग के ये क्वेश्चन होता है कि हमें इन सब चीज़ों के क्लैरिटी चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर कि क्या हमें ब्रेकफास्ट में लें, क्या लंच में, क्या डिनर में लें। तो इन्हीं सब को क्लियर करने के लिए, वो सारे कन्फ्यूज़न को क्लियर करने के लिए आज हमने ये डिस्कशन रखा है। तो आज इसको हम साइंटिफिकली समझेंगे कि कैसा रूटीन फॉलो करें और क्यों करें। तो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले हम समझते हैं इन सब चीज़ों को कि जो हमारा 24 आवर्स को हमने यहाँ 3 पार्ट में डिवाइड किया है। सबसे पहले मॉर्निंग में सुबह 4 से 12 बजे तक का समय, यानी कि जब सुबह 4 से दोपहर के 12 बजे का जो टाइम होता है वो एलिमिनेशन का होता है, यानी कि शरीर की सफाई का समय होता है। इस समय आपको मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से अपने आप को क्लीन करना होता है, अपनी शुद्धि करनी होती है। तो इस क्लीनिंग में क्या क्या चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं वो देखते हैं। तो इन सब चीज़ों में सबसे इम्पोर्टेंट है, आप सबसे पहले जितनी जल्दी उठेंगे उतना ही आपका जो क्लीनिंग है उतनी अच्छी होगी, एलिमिनेशन उतना ही अच्छा होगा। जितनी लेट उठेंगे, जितनी देर से आप उठेंगे उतना ही एलिमिनेशन आपका कम होगा, यानी कि उतना ही कम समय आपको एलिमिनेशन के लिए मिलेगा। तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी उठें और अपनी शरीर की क्लीनिंग के लिए काम करें। तो वो काम क्या क्या है, क्या क्या चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं एलिमिनेशन का। जो हम डेली भोजन कर रहे हैं, जो खाना खा रहे हैं, तो उसके बाद जो वेस्ट बनता है उसको वेस्ट को निकालने के लिए सुबह का ही समय दिया गया है। तो सुबह में आप जितना ज़्यादा लिक्विड लेंगे, चाहे वो पानी है, गुनगुना पानी लेंगे तो वो और ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। गुनगुना पानी आपके और क्लीनिंग में हेल्प करेगा। तो इसीलिए सुबह सुबह जो हमें कहा जाता है कि गुनगुना पानी पीना चाहिए या खूब पानी पीना चाहिए, तो उसके पीछे रीज़न यही है कि वो हमारे पूरे सिस्टम के क्लीनिंग में हेल्प करता है। सेकेंड, आप जूसेस ले सकते हैं। जितने भी जूसेस हैं उनका भी समय मॉर्निंग का ही समय है, क्योंकि वो भी लिक्विड डाइट है और वो भी क्लीनिंग में ही हेल्प करते हैं। जूसेस सीज़न के अकॉर्डिंग हो सकते हैं। गर्मियों में जो गर्मियों के फल हैं, आप ऑरेंज जूस ये सब ले सकते हैं, नारियल पानी ले सकते हैं। और अगर नहीं भी ये सब अवेलेबल हैं तो आप नींबू पानी ले सकते हैं, उसमें शहद डाल कर ले सकते हैं, या आप एलोवेरा जूस ले सकते हैं, आप त्रिफला ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हमारे पास ऑप्शन हैं जो हम मॉर्निंग में हमारी हेल्प भी क्लीनिंग में भी हेल्प करेंगे और हमें अल्कलाइन भी बनाएंगे, यानी कि ये सब अल्कलाइन जूसेस हैं और हमें अल्कलाइन बनाते हैं। इसी के साथ साथ हम सॉलिड फूड जितना कम लेंगे, यानी कि जितना सॉलिड फूड हम कम लेंगे, जैसे हमारे यहाँ आदत होती है कि सुबह सुबह एक अच्छा हैवी ब्रेकफास्ट लेने का। तो वो हैवी ब्रेकफास्ट क्या होता है कि हमारी क्लीनिंग में हमें प्रॉब्लम करता है। जितना आप सॉलिड फूड लेंगे सुबह सुबह वो उतना ही एलिमिनेशन में रुकावट लाएगा। तो सुबह सुबह का समय जो हैवी ब्रेकफास्ट नहीं लेना चाहिए, न्यूट्रिशियस होना चाहिए। तो न्यूट्रिशियस के ब्रेकफास्ट के लिए आप फ्रूट्स, जूसेस, ड्राई फ्रूट्स ये सब आप लेंगे तो आपको न्यूट्रिशन मिलेगा, क्योंकि अब आप क्लीन कर चुके अपने सिस्टम को। क्लीन करने के बाद आप जो भी न्यूट्रिशन लेंगे वो बॉडी बहुत अच्छे से एब्जॉर्ब करेगी। और क्लीनिंग में सेकंड है एक्सरसाइज या योगा। जब हम मॉर्निंग में योगा करते हैं तो योगा का भी जो पर्पज़ है वो मॉर्निंग में, आज स्पेशली आज के टाइम में, तो यही है कि वो क्लीनिंग करता है, हमारी शुद्धि करता है। प्राणायाम है, आसन है या षट क्रिया हैं, वो सब भी शुद्धि ही करते हैं, यानी कि शरीर के जो वेस्ट हैं उन्हें बाहर निकालने में हेल्प करते हैं। तो सुबह सुबह के समय अगर आप योग करेंगे तो आपको बहुत हेल्प करेगा और सिस्टम को, पूरे सिस्टम को, मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से हमारे वेस्ट को एलिमिनेट करता है, यानी कि तनाव भी कम होगा। जितना साफ सुथरा शरीर हमारा होगा उतना ही मानसिक और शारीरिक तनाव कम होगा।
इसके साथ साथ सनलाइट यानी कि सूरज की रोशनी में भी हमें ज़रूर रहना चाहिए। जो लोग बहुत ज़्यादा बंद जगह रहते हैं, बंद घरों में रहते हैं, धूप की रोशनी उनके घरों में नहीं जाती या वो धूप में नहीं जा पाते, तो उनको क्या होता है कि मानसिक तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ता है। उनके शरीर में वेस्ट अच्छे से एलिमिनेट नहीं हो पाता। वेस्ट बहुत ज़्यादा शरीर के अंदर जब इकट्ठा होता जाता है तो शरीर के अंदर रोग बढ़ते चले जाते हैं। तो जब इसलिए तो सूरज की रोशनी में जाना भी बहुत ज़रूरी है। कम से कम 15-20 मिनट या आधा घंटा हो सकता है तो ज़रूर सुबह के समय रोशनी में या सूरज की धूप में ज़रूर रहें। तो ये सभी चीज़ें हमारी हेल्प करती हैं एलिमिनेशन में। ध्यान रखें कि इस समय बहुत हैवी ब्रेकफास्ट ना लें, क्योंकि दो चीज़ें ना करें आपको एलिमिनेशन में, ये दो चीज़ें बहुत ज़्यादा रुकावट लाएंगी। एक तो सॉलिड फूड, जितना भी अगर आप रोटी, पराठे, पूरी या कोई भी हैवी मील अगर ऐसा लेते हैं तो वो सब हमारे एलिमिनेशन में रुकावट लाते हैं। और सेकंड है देर तक सोना। अगर आप देर तक सोएंगे तो भी हमारा एलिमिनेशन अच्छा नहीं होगा और हमें जैसे कॉन्स्टिपेशन जैसी प्रॉब्लम या माइग्रेन है या जैसे एसिडिटी है और सिर दर्द है, जॉइंट्स पेन है, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, ये जो सब प्रॉब्लम्स हैं ये सब इसीलिए बढ़ती चली जाती हैं क्योंकि शरीर के अंदर वेस्ट एक्यूमुलेट होता चला जाता है, जमा होता चला जाता है। तो ये जो प्रॉब्लम इसीलिए आती हैं कि हम प्रॉपर एलिमिनेशन पर ध्यान नहीं देते, यानी डिटॉक्सिफिकेशन पर ध्यान नहीं देते। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो टाइम है वो यही है और हर चीज़ वो करनी चाहिए जो एलिमिनेशन में हेल्प करता है। इस समय आपको पूरा ध्यान सिर्फ एलिमिनेशन पे रखना चाहिए। इसके बाद का जो टाइम है मॉर्निंग में 12 to 8, दोपहर का जो 12 से 8 का समय है वो डाइजेशन यानी पाचन का समय है। इस समय आप जो भी खाना खाएंगे वो आपका बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा। तो इस समय ही ये 8 घंटे की जो एक विंडो है, इसको इंटरमिटेंट फास्टिंग के नाम से भी आजकल बहुत पॉपुलर है इंटरमिटेंट फास्टिंग। तो उसमें भी यही कहा जाता है कि 8 आवर्स का जो एक विंडो है उसमें मील लेने का टाइम है और जो 16 आवर है वो उसमें हम फूड या कोई भी चीज़ नहीं लेते। तो अगर हम ये देखें तो ये अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद एंड नेचुरोपैथी भी यही कहा गया है कि 8 आवर में ही, ये दोपहर के 12 से रात के 8 का समय ही हमें डाइजेशन का समय है। इस समय हमारी जो जठराग्नि है यानी एंजाइम्स जो हैं वो बहुत अच्छे से रिलीज़ होते हैं। इस समय आप जो खाना खाएंगे वो बहुत अच्छे से डाइजेस्ट होगा और आप इस समय 2 समय भोजन ले सकते हैं इन 8 घंटे के दौरान। यानी कि आप 11 से 12 के बीच में अगर एक मेन मील लेते हैं, लंच लेते हैं और उसके बाद रात को 7 से 8 के बीच में अगर डिनर करते हैं तो आपका जो डाइजेशन है वो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन 8 घंटे में आप बार बार खाते रहें। 2 जो समय का भोजन है वो हमारे शरीर के लिए काफ़ी है। जो जिस तरीके का लाइफस्टाइल आजकल हम फॉलो करते हैं, हमारा बहुत ही फिज़िकल जो एक्टिविटी है कम होती जा रही है, एक सेडेंटरी लाइफस्टाइल हम में रहते हैं। तो उसमें अगर हम देखें तो 2 समय का भोजन हमारे लिए सफिशेंट है, काफ़ी है। तो इससे ज़्यादा बीच में अगर आपको ज़रूरत लगता है तो आप हल्का फुल्का कोई स्नैक्स या फ्रूट आप ले सकते हैं बीच में। लेकिन बार बार जो खाने की आदत है वो भी ख़राब होती है, वो भी गलत आदत है, क्योंकि जब आप बार बार चीज़ें खाएंगे तो हमारे एंजाइम्स बार बार रिलीज़ होते हैं और वो प्रोसेस सही से, डाइजेशन का प्रोसेस सही से नहीं हो पाता। तो इसलिए प्रॉपर डाइजेशन भी हो, खाना अच्छे से पचे भी, तो आप इस तरीके से इस टाइम के बीच में अच्छे से 2 मील ले सकते हैं। लेकिन इतना ओवर ईटिंग ना करें, हमेशा ओवर ईटिंग कभी नहीं करनी चाहिए। जितना आपको भूख है उससे हमेशा थोड़ा सा कम खाएं, क्योंकि ओवर ईटिंग आपका भी डाइजेशन में प्रॉब्लम लाता है और आपके एसिड लेवल बढ़ने लगता है। तो धीरे धीरे आपको अपने भोजन को नियंत्रित करना होगा, अपने टाइम को फिक्स करना होगा। तो इन सब चीज़ों पे आपको काम करना होगा। इसके बाद जो हमारा रात से 8 का और 8 से 12 बजे का जो समय है, सुबह के 4 बजे तक का जो टाइम है, ये
एसिमिलेशन का, यानी कि जो हमने भोजन लिया है उससे जो न्यूट्रिशन हमें मिलेगा वो इस समय मिलेगा। यानी कि इस समय अगर जब हम सोते हैं, जब हम रेस्ट कर रहे होते हैं, जब हम सोए हुए होते हैं, तो उस समय भी हमारा जो शरीर है हमारा वो प्रोसेस में होता है और उस समय एसिमिलेशन हो रहा होता है, यानी कि जो भोजन है उसका जो भी न्यूट्रिशन है वो बॉडी एब्जॉर्ब करती है, वेस्ट अलग होता है और वो फिर सुबह के टाइम हम उसको एलिमिनेट करते हैं। अगर हम इस समय सोएंगे नहीं या देर से सोएंगे तो क्या होगा, अगर आप रात को 1 बजे 2 बजे अगर आप सोते हैं तो आपका यानी कि एसिमिलेशन का टाइम जो है, साइकिल जो है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाएगा। और आप जैसे अगर देखें आज के टाइम में इस तरीके से बहुत हमारा जो रात का जो स्पेशली बहुत रात तक लोग जागते हैं और मॉर्निंग में सुबह देर तक सोते हैं, तो इससे क्या होता है कि हमारा जो पूरा साइकिल है वो पूरा डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसका बहुत हमारा ना ही एलिमिनेशन अच्छे से होगा, ना ही डाइजेशन अच्छे से होगा और ना ही एसिमिलेशन, यानी न्यूट्रिएंट्स भी अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएंगे। तो इस तरीके से हमें टाइम से सोना चाहिए। जितना आप टाइम से सोएंगे, 8 घंटे की नींद, क्योंकि हमें कहा जाता है कि 8 घंटे की नींद पूरी करनी चाहिए, 8 घंटे की नींद ज़रूर लेनी चाहिए। तो इन 8 घंटे ये इसीलिए हैं क्योंकि वो जो 8 घंटे है उसी में हमारा एसिमिलेशन होता है, यानी कि बॉडी न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। इसीलिए हमें 8 घंटे एलिमिनेशन के लिए दिए गए हैं, 8 घंटे डाइजेशन के लिए दिए गए हैं और 8 घंटे एसिमिलेशन के लिए दिए गए हैं। तो इस तरीके से अपनी हमें रूटीन को इस तरीके से डिवाइड करना चाहिए और इस रूटीन को हर कोई फॉलो कर सकता है। आप ऐसा नहीं, हर एज के लोग को इस रूटीन को फॉलो कर सकते हैं और सभी के लिए ये रूटीन बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत ही अच्छा काम करेगा। चाहे आपको कहीं पे भी आप रहते हों, लेकिन बस ध्यान रखें आप जहाँ पर भी हैं, जिस एरिया में भी हैं, उस एरिया के अकॉर्डिंग, उस सीज़न के अकॉर्डिंग ही अपने फ्रूट्स वेजिटेबल जो भी खाना है उसी के अकॉर्डिंग चुनें और उसी के अकॉर्डिंग, सबसे इम्पोर्टेंट है सीज़न को ध्यान में रखें और जिस एरिया में आप रहते हैं उसी को ध्यान में रखते हुए अपने जो खाना है उसको प्लान करें, उसी के अकॉर्डिंग आप खाना खाएं। और अगर आप ये रूटीन फॉलो करते हैं तो आपका जो एसिड और एल्कलाइन रेशो है, जो यानी कि हमारा 80% एल्कलाइन रेशो है, वो भी आपका परफेक्ट, आप उसको अच्छे से फॉलो कर पाएंगे। यानी कि 20% एसिडिक फूड जो आप 2 समय भोजन लेंगे उसमें भी आप अपना एसिडिक पूरा कर पाएंगे रेशो, और एल्कलाइन यानी कि जो मॉर्निंग में आप जितना भी लिक्विड फ्रूट्स वेजिटेबल्स लिया वो, और रात का डिनर भी बहुत लाइट लें, तो इससे आपका 80% एल्कलाइन का जो रेशो है वो भी आप मेंटेन कर पाएंगे। और धीरे धीरे, जैसे पानी का मैंने यहाँ पे बताया, आप खूब पानी पीजिए। तो इस तरीके से धीरे धीरे इस समय में हमें थोड़ा कम पानी की ज़रूरत होती है और एसिमिलेशन में आप शाम के टाइम थोड़ा पानी खूब और फिर से ले सकते हैं, तो एसिमिलेशन भी आपका अच्छे से होगा। तो इस तरीके से आप अपना एक रूटीन फॉलो करिए, डिज़ाइन करिए। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, जो आप रूटीन फॉलो 3 समय का भोजन को 2 समय में लाने के लिए, या जो भी आप रूटीन फॉलो करते हैं, थोड़ी सी मेहनत करिए और थोड़ा सा प्लानिंग करिए, तो आप इस रूटीन को बहुत अच्छे से फॉलो कर पाएंगे और इससे आप एक ओवरऑल हेल्थ के लिए आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इस क्वेश्चन से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई कमेंट्स में लिख सकते हैं। और इसी के साथ आप हेल्दी रहिए, योग करते रहिए। धन्यवाद।